हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, यानी कि हिस्ट्री में नए नए क्वेश्चन किस तरीके से राइज हुए, लोगों के नए नए आइडिया किस तरह से राइज हुए, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक स्टोरी बताया गया, तो स्टोरी ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध के बारे में इसमें बताया गया। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ ऑल्सो नोन एज गौतम, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म इज वाज बोर्न अबाउट 2500 ईयर्स अगो। तो जो बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे सिद्धार्थ, या फिर जिनको गौतम नाम से जाना था, गौतम बुद्ध, उनका जन्म आज के लगभग 2500 साल पहले हुआ था। दिस वॉज द टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लाइफ्स ऑफ पीपल। तो इस समय लोगों के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे थे, जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 में पढ़े। सम किंग्स इन महाजनपद पर ग्रोइंग मोर पावरफुल, कुछ महाजनपद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। न्यू सिटीज़ में डेवलपिंग, नए नए सिटी डेवलप हो रहे थे। लाइफ वाज चेंजिंग इन द विलेज। तो और लेकिन विलेज में भी लाइफ कई तरीके से चेंज हो रहा था। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी चेंजेज इन सोसाइटी। तो बहुत सारे थिंकर जो थे, सोसाइटी में जो चेंज हो रहा था उसको उसके बारे में सोच रहे थे, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे थे। दे ऑल्सो वांटेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो चाहते थे कि लाइफ का आखिर सही मतलब है क्या, लाइफ का जो सही मीनिंग है क्या, इसके बारे में जानना चाहते थे, इसके बारे में पता करना चाहते थे। द बुद्ध बिलोंग टू द स्मॉल गन नोन एज द शाक्य गन। बुद्ध भी एक, भगवान बुद्ध जो है ये भी एक छोटे से गन, यानी कि जो लोगों का ग्रुप होता था उसको गन बोलते थे, उससे बिलोंग करते थे, जिसको हम लोग शाक्य गण बोलते थे। और ये क्षत्रिय थे। व्हेन ही वाज यंग मैन ही फेल्ट द कम्फर्ट्स फॉर हिज होम इन सर्च ऑफ नॉलेज। तो कहा जा रहा है जब वो यंग थे, मतलब कि काफ़ी कम उम्र के, तभी वो अपने घर को छोड़ दिए। ही लेफ्ट द कम्फर्ट ऑफ हिज होम, अपने घर के जो सुख था उसको छोड़ दिए और नॉलेज के खोज में दूसरी जगह गए। ही वांडर्ड फॉर सेवरल ईयर, कई सालों तक भटके, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विद अदर थिंकर, बाकी जो दूसरे थिंकर थे उसके साथ मिले, उसके साथ डिस्कशन किए। ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ। अब बाद में अपना सोचे कि हम अपना पाथ खुद बनाएंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे, ठीक है। और बिहार में, मतलब कि गया में, बिहार के बोध गया में, ठीक है, एक पीपल पेड़ के नीचे कई दिनों तक मेडिएट किया। मेडिएट करना मतलब कि ध्यान लगाए, ठीक है। और वहाँ पे इनको इनलाइटमेंट मिला। इनलाइटमेंट यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। आफ्टर दैट ही वाज नोन एज बुद्ध और द वाइज वन। बुद्ध का मतलब होता है वाइज वन, यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है। तो वहीं पे गया में इनको भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ही देन वेंट टू सारनाथ। गया से फिर वो सारनाथ गए। सारनाथ वाराणसी के पास है, बनारस के पास है, जहाँ पे वो अपने, मतलब कि पहली बार वहाँ पे लोगों को पढ़ाए, टॉट किए, मतलब कि अपना जो शिक्षा थे वहाँ पे कुछ लोगों को बांटे। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट। बाकी मतलब अपनी ज़िंदगी का बाकी लाइफ भी वो पैदल ही चले और एक जगह से दूसरे जगह करके लोगों को शिक्षा दिए। उनका जो डेथ था कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोरखपुर के पास। द बुद्ध टॉट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड हैप्पीनेस। तो बुद्ध भगवान ये बताते थे कि जो लाइफ है, लोगों का जो जीवन है, इसमें काफ़ी दुख है ना, इसमें अनहैप्पीनेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है। दिस इज़ बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर्स। और ऐसा क्यों है? तो क्योंकि हम लोग के, मतलब कि हम लोग अपने जीवन में कुछ डिजायर रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ठीक है। समटाइम इवन वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड। तो कहा कभी कभी जो हम लोग चाहते होते हमको मिल भी जाता है, फिर भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि हम लोग और तब तक हमारा इच्छा और बढ़ जाता है, तब तक हम दूसरा कुछ चाहने लगते हैं। द बुद्ध डिस्क्राइब्ड दिस एज द थ्रस्ट और तान्हा। तो कहा जा रहा है कि भगवान बुद्ध के हिसाब से इसको थ्रस्ट कहा गया, ठीक है, तन्हा कहा गया। हिट आउट दैट इज कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन द एवरीथिंग। क्या कह रहा है कि इनके द्वारा कहा गया कि जो एक क्रेविंग है ना, मतलब कि ज़्यादा पाने की इच्छा है, ठीक है, इसको रिमूव किया जा सकता है। कैसे? तो बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन द एवरीथिंग। तो मतलब कि हर चीज़ में मॉडरेशन करना। मॉडरेशन मतलब कि मॉडरेट पाथ को अपनाना, ठीक है, मिडिल पाथ को अपनाना। तो हर चीज़ में मिडिल पाथ को अपना करके इस फॉलो, मतलब कि ये जो हमारा जो इच्छा, ज़्यादा इच्छा का जो यहाँ पे है कि हर हमेशा अपना डिजायर को बढ़ते जा रहा है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट लाइफ ऑफ अदर्स। लोगों को ये भी बताएं कि काइंड होना चाहिए, सबके, हर किसी के प्रति जो है दया का भावना रखना चाहिए, यहाँ तक कि जानवर के प्रति भी दया का भावना रखना चाहिए। ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, यानी कर्म, जो हम लोग काम करते हैं, या अच्छा काम करें या बुरा काम करें, हमारे लाइफ पे या फिर अगले लाइफ में हम लोग को जरूर मिलता है। द बुद्ध टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। प्राकृत, भगवान बुद्ध जो थे प्राकृत भाषा में अपना शिक्षा देते थे, जो उस समय के साधारण लोगों का भाषा था, ताकि हर कोई समझ सके। ही ऑल्सो इनकरेज पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू सिंप्लीफाई एक्सेप्ट। सिंपली एक्सेप्ट कह रहा है कि वो लोगों को ये भी बोलते थे कि आप लोग भी सोचिए, है ना, आप लोग भी सोचिए, आप लोग भी सोचिए कि कैसे ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी में और कैसे सुधार कर सकते हैं,
सिंपली एक्सेप्ट करने से अच्छा है कि आप लोग भी सोचिए, मतलब कोई आपको बता रहा है ज़िंदगी के बारे में तो उसको एक्सेप्ट करने से बेटर होगा कि आप लोग भी सोचिए। एक स्तूप का है फोटो जो सारनाथ में है, ठीक है, और सारनाथ में ऐसे कई स्तूप हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्तूप के बारे में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि द स्तूप एट सारनाथ, दिस बिल्डिंग नोन एज स्तूप वाज बिल्ट टू मार्क द प्लेस वेयर द बुद्ध फर्स्ट आउट हिज मैसेज। तो ये स्तूप वहाँ पे बनाया गया था जहाँ पे भगवान बुद्ध पहली बार शिक्षा दिए थे ना। तो बनारस के पास सारनाथ में है यह स्तूप, और यहीं पे भगवान बुद्ध पहली बार शिक्षा दिए थे, इसलिए इस स्तूप को यहाँ पे उसको बनाने के लिए, मतलब उसको याद करने के लिए बनाया गया। यहाँ पे द स्टोरी ऑफ किस्सा गौतमी, किस्सा गौतमी एक्चुअली मतलब कि गौतमी नाम के किसी लेडीज को उसके बारे में खिस्सा है, खिस्सा कहने का मतलब कहानी है, ठीक है। यार जो फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्ध, तो यहाँ पे भगवान बुद्ध के बारे में एक फेमस स्टोरी बताया गया कि वंस देयर वाज अ वीमेन नोमिनेटेड किस्सा गौतमी हुज सन हैड डाइड। तो यहाँ पे बताया कि एक कोई लेडीज थी, उसका बेटा मर गया था उनका। सी वाज सो सैड दैट ही रोम्ड थ्रू द स्ट्रीट ऑफ द सिटी कैरिंग द चाइल्ड विथ हर आस्किंग फॉर हिम टू ब्रिंग बैक टू लाइफ। तो उतना मतलब कि काफ़ी उदास थी वो लेडीज, और मतलब अपने जो बेटे के साथ अपने चाइल्ड को मतलब ले करके पूरे शहर में गली गली घूम करके रो रही थी और बोल रही थी कोई हमारे बेटे को वापस ला दो, हेल्प कर दो हमको। अ काइंड मैन टूक हर टू द बुद्ध। तो एक आदमी उनको जो है भगवान बुद्ध के पास ले गया। भगवान बुद्ध बोले कि ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड एंड आई विल ब्रिंग योर चाइल्ड बैक टू लाइफ। तो भगवान बुद्ध बोले कि आप जो है एक मुट्ठी जो है मतलब कि एक हाथ में मस्टर्ड सीड सरसों ले आइए, हम आपके बच्चे को वापस ले आएंगे। किस्सा गौतमी वाज ओवर ज्वाइड एंड स्टार्टेड ऑफ एट वंस। तो काफ़ी खुश हो गए। बट द बुद्ध भगवान बुद्ध जेंटली स्टॉप्ड हर एंड एडेड। तो भगवान बुद्ध जो थे उनको रोके वहाँ पे, है ना, और बोले कि द सीड मस्ट कम फ्रॉम द हाउस ऑफ अ फैमिली वेयर नो बडी हैज डाइड। लेकिन ये बीज जो है, जो एक मुट्ठी बीज हम मांगे हैं मस्टर्ड का, सरसों का, ऐसे घर से आना चाहिए जहाँ पे कोई भी नहीं मरा हो। किस्सा गौतमी वेंट फ्रॉम डोर टू डोर बट वेयर एवर सी वेंट सी फाउंड एट समबडी और द अदर फादर मदर सिस्टर ब्रदर हस्बैंड वाइफ। मतलब उनके यहाँ कोई ना कोई मरा है। किस्सा गौतमी जिनके यहाँ जाते थे मांगने कि हमको एक सरसों दे दीजिए, यदि आपके यहाँ से कोई नहीं मरा हो तो हर कोई बोलता था कि मेरे यहाँ ये मर गए हैं, किसी के फादर किसी के मदर, है ना, इस तरीके से, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि लाइफ एंड डेथ जो है होते रहता है। कहने का मतलब कि ये भी एक ट्रूथ सत्य है, डेथ भी एक तरह का सत्य है जिसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। नेक्स्ट है उपनिषद के बारे में कि अराउंड द टाइम द बुद्ध वाज प्रीचिंग एंड परहैप्स लिटिल अर्लियर अदर थिंकर्स आल्सो ट्राई टू फाइंड आंसर टू डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो जिस समय भगवान बुद्ध जो है प्रीचिंग कर रहे थे, मतलब अपना शिक्षा लोगों में बांट रहे थे, उस समय बहुत सारे और भी थिंकर थे जो कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे। सम ऑफ दे वांटेड टू नो अबाउट द लाइफ एंड डेथ। उसमें से कुछ जो है लाइफ और डेथ के बारे में पढ़ना चाहते थे। अदर वांटेड टू नो अबाउट व्हाई सेक्रीफाइसेस शुड बी परफॉर्म्ड। और कुछ लोग ये जानते थे कि जो राजा के द्वारा सेक्रीफाइस किया जाता है, बलि दिया जाता है, तरह तरह का यज्ञ करवाया जाता है, क्या करवाना जरूरी है। मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ। कुछ लोगों को ऐसा लगता था, कुछ थिंकर्स को ऐसा लगता था कि दुनिया में कुछ चीज़ तो परमानेंट है, इस यूनिवर्स में कुछ चीज़ परमानेंट है जो लोगों के डेथ के बाद भी रहता होगा। दे डिस्क्राइब दिस एज आत्मा। तो इसको जो है आत्मा के रूप में डिस्क्राइब किया, या फिर इंडिविजुअल सोल यानी कि आत्मा, एंड ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। और कहा गया है ब्राह्मण या फिर यूनिवर्सल सोल। तो इंडिविजुअल सोल को बोलते हैं आत्मा और ब्राह्मण बोलते हैं यूनिवर्सल सोल को, ठीक है। दे बिलीव्ड दैट अल्टीमेटली बोथ आत्मा एंड ब्राह्मण वर वन, ठीक है। तो सॉरी ये ब्रह्मा है लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम बताया गया कि आत्मा और जो ब्रह्मा है, ब्रह्म जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है, यहाँ पे बताया गया। मैनी ऑफ देयर आइडियाज रिकॉर्डेड इन द उपनिषद। ऐसे ही बहुत सारे आइडिया जो उपनिषद में रिकॉर्ड किए गए। दीज वर पार्ट ऑफ द लेटर वैदिक टेक्स्ट। उपनिषद भी लेटर वैदिक टेक्स्ट है, यानी ऋग्वेद के बाद लिखा गया, इसलिए उपनिषद लिटरली मीन अप्रोचिंग, 1 मिनट, सिटिंग नियर, है ना। तो उपनिषद का लिटरली मीनिंग क्या होता है, मतलब उपनिषद का मतलब क्या होता है, किसी के बगल में बैठ करके सीखना, है ना। किसी के बगल में बैठ करके सीखना, उसी को उपनिषद बोलते हैं। एंड टेक्स्ट कंसिडर कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। तो और उसमें जो उपनिषद में जो भी लिखा रहता है कन्वर्सेशन के फॉर्म में रहता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच के कन्वर्सेशन के फॉर्म में रहता है। ओपन आइडियाज वर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग। और वहाँ पे जो भी रहता है मतलब कि आम भाषा, आम आदमी के भाषा में वो लिखा रहता है ना, जैसे कन्वर्सेशन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे बताया गया इंडियन फिलोसफी के बारे में। देयर आर 6 स्कूल इन द इंडियन फिलोसफी। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ हैज बिकम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। तो इंडिया में जो भी इस तरीके का थिंकर्स के द्वारा जो भी खोजा गया है उसको 6 पार्ट में बांटा जा सकता है, जैसे नॉन एज, एक है वैशेषिक फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, सामाख्य फिलोसफी, योग फिलोसफी, पूर्व मीमांसा, वेदांत या फिर उत्तर मीमांसा, ठीक है। तो 6 यहाँ पे इसको बोलते हैं
दर्शन बोला जाता है, फिलोसफी को हिंदी में दर्शन बोला जाता है, ठीक है। तो पहला कौन है, वैशेषिक फिलोसफी, न्याय फिलोसफी, सामाक्य फिलोसफी, योग फिलोसफी, पूर्व मीमांसा या फिर उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को वेदांत बोला जाता है। देयर दिस 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी आर सेड टू बी बीन फाउंडेड बाय सेजेज। तो कहा जा रहा है कि ऐसा माना जाता है कि जो 6 फिलोसफी है ये साधुओं के द्वारा फॉर्म किया गया है, ठीक है। तो साधु कौन कौन थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैशेषिक फिलोसफी था एक कन्नड़ के द्वारा किया गया है, महर्षि कन्नड़ बोला जाता है। उसके बाद न्याय दर्शन जो है गौतमी के द्वारा किया गया था। उसके बाद योग जो है इनके द्वारा पतंजलि के द्वारा किया गया है। सामाक्य दर्शन जो है सामाक्य जो है कपिल के द्वारा किया गया है। उसी तरह से पूर्व मीमांसा जैमिनी के द्वारा और उत्तर मीमांसा व्यास के द्वारा, ठीक है। दिस फिलोसफी जस्ट स्टिल गाइड स्कॉलर्स डिस्करेज इन द कंट्री। तो सॉरी, ये फिलोसफी जो आज भी स्कॉलर्स को यानी जो विद्वान लोग हैं उनको कंट्री में मतलब कि डिस्कॉर्ड मतलब कि उनको हेल्प करता है। दिस फिलोसफी स्टिल गाइड स्कॉलरली डिस्कोर्स इन द कंट्री। जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मुलर हैज ऑब्जर्व द 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी वर डेवलप्ड ओवर मैनी जनरेशन विद कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडिविजुअल थिंकर। तो कहा जाए जो एक जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था फ्रेडरिक मैक्स मुलर। उनके द्वारा कहा गया कि ये जो 6 दर्शन है ना, 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी इंडिया में कोई एक दिन में डेवलप नहीं हुआ, बल्कि जनरेशन टू जनरेशन डेवलप हुआ। मतलब इसको डेवलप करने में कई जनरेशन लग गए हैं और कई इंडिविजुअल थिंकर का इसमें कंट्रीब्यूशन है। हाउएवर टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मोनी इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ ऑल्दो दे सीम डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। हालांकि कहा जा रहा है कि हालांकि आज जो है इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं रहा क्योंकि लोग इसके बारे में ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ठीक है। फिर भी आज भी मतलब कि ये रेलिवेंट है, आज भी यदि इसको पढ़ा जाए तो इसमें आज जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। आज का भी जो सच्चाई है उसमें इसमें बताया गया। तो 6 दर्शन में यहाँ पे देख सकते हैं 6 दर्शन कौन कौन है। तो पहला वैशेषिक, न्याय, सामाक्य, योग, पूर्व मीमांसा एंड उत्तर मीमांसा, ठीक है। इस तरीके से तो वैशेषिक के फिर मतलब कि कौन प्रोपेगेट किए थे, तो महर्षि कन्नड़, न्याय के गौतमी, यहाँ पे गौतम जो है, सामाक्य का कपिल मुनि जो थे, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा व्यास, ठीक है। हम लोग आते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, किसी के बगल में बैठ करके सीखना। और मेनली जो इसमें लिखा रहता है कन्वर्सेशन के फॉर्म में रहता है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच का। मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वेयर मेन, अधिकांशतः जो उपनिषद में थिंकर्स थे मेन थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजा। तो स्पेशली कौन थे, तो ब्राह्मण्स थे या राजा थे। ओकेजनली देयर इज मेंशन ऑफ वीमेन थिंकर, कभी कभी वीमेन थिंकर का भी मेंशन है, जैसे गार्गी वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग एंड पार्टिसिपेटेड इन डिबेट हेल्ड इन रॉयल कोर्ट। तो यहाँ पे एक बहुत ही फेमस थिंकर जो वीमेन थी उसका नाम था गार्गी, उसके बारे में याद रखिएगा। पुअर पीपल रियली टुक पार्ट इन दिस डिस्कशन, गरीब लोग काफ़ी कम इसमें पार्टिसिपेट करते थे। वन फेमस एक्सेप्शन वाज सत्यकामा जबला। तो एक सत्यकामा जबला नाम के कोई गरीब आदमी थे, हु वाज नेम्ड आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबली, ठीक है। तो इनका नाम अपने माँ के नाम पे पड़ा था, ठीक है। ही हैड बीन डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी वाज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। तो कहा जा रहा है कि इनको एक ब्राह्मण टीचर के द्वारा पढ़ाया गया। तो ये सीखना चाहते थे, पढ़ना चाहते थे, ठीक है। इनका काफ़ी एक गहरा रुचि था रियलिटी के बारे में पढ़ाई करने में कि दुनिया में क्या सत्य है, ठीक है। तो इनको गौतम के द्वारा पढ़ाया गया था एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट नॉन थिंकर ऑफ द टाइम। और बाद में जाकर के अपने ज़माने के एक अच्छे थिंकर बने। मैनी ऑफ दीज आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर एडॉप्टेड बाय फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो आइडिया है उपनिषद के बाद में डेवलप किए गए शंकराचार्य के बारे में, जिसके बारे में हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक है एक और स्टोरी यहाँ पे दिया गया, द वाइज बेगर। फिर ये डायलॉग बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम द वन फेमस उपनिषद चंडोग्य उपनिषद। तो चंडोग्य उपनिषद से लिया गया है स्टोरी। यहाँ पे जैसे बताया गया है कि सौनक एंड अभिप्रातरिन है ना, सौनक एंड अभिप्रातरिन वेर 2 सेजेज हु वर्शिप द यूनिवर्सल सोल। तो यहाँ पे 2 साधु के नाम बताया गया जो यूनिवर्सल सोल को पूजते थे। वंस दे सैट डाउन टू ईट, अ बेगर केम एंड आस्क्ड फॉर सम फूड। तो एक बार वो बैठे थे खाने के लिए, तो एक भिखारी आया, उनसे कुछ मांगा खाने के लिए। तो यहाँ पे सौनक के द्वारा कहा गया कि वी कैन नॉट स्पेयर एनीथिंग फॉर यू, मतलब कि हम लोग के पास फालतू कुछ नहीं है जो तुमको दे सके। तो बेगर के द्वारा कहा गया कि लर्न सर्स होम डू यू वर्शिप, मतलब कि आप लोग किसकी पूजा करते हैं। तो अभिप्रातरिन के द्वारा कहा गया कि यूनिवर्सल सोल, हम लोग यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा करते हैं। तो इट मीन्स दैट यू नो दैट यूनिवर्सल सोल फील्स द इंटायर वर्ल्ड। तो जैसे बेगर के द्वारा कहा गया कि इट मीन्स डैट यू नो दैट, मतलब कि यदि आप ब्रह्मा की पूजा करते हैं तो इसका मतलब कि आप जानते होंगे कि ब्रह्मा ही पूरे दुनिया को मतलब कि फील करता है ना, मतलब पूरे दुनिया का भोजन पालन सब कुछ वही करता है। तो साधु बोला कि हाँ हम जानते हैं। तो इफ द यूनिवर्सल सोल फील्स द होल वर्ल्ड इट फील्स मी टू। तो यदि यूनिवर्सल सोल यानी कि ब्रह्मा जो है पूरे दुनिया को फील करता है, ठीक है, तो फिर वो मेरे लिए भी करते होंगे। हु एम आई बट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड द बेगर। तो हम भी इस दुनिया के ही हिस्से हैं।
तो उसके द्वारा कहा गया कि जो ये दोनों साधु थे, यू स्पीक द ट्रूथ देन, तो फिर भिखारी कहता है कि तो हमको फिर खाना आप दे दीजिए, है ना। यू आर एक्चुअली डिनाइंग फूड टू द यूनिवर्सल सोल, तो यदि आप हमको खाना नहीं देते हैं तो इसका मतलब क्या हो कि आप लोग जो है एक ब्रह्मा को खाना देने से मना कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद साधु को रियलाइज हुआ सत्य के बारे में और बेगर को फिर जो है खाना शेयर किए उसके साथ, ठीक है। तो एक कहानी था बेगर के बारे में यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे पाणिनि द ग्रामेरियन, तो एक बड़े ही व्याकरण पढ़ाने वाले आदमी हैं जिनका नाम है पाणिनि। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वेंट टू द वर्क, तो कहा जा रहा है कि इस समय कई सारे और विद्वान थे वर्क कर रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि वॉज प्रिपेयर्ड ए ग्रामर फॉर संस्कृत, तो संस्कृत व्याकरण इनके द्वारा रचा गया था, इनके द्वारा लिखा गया था। ही अरेंज द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर, जो वोवेल और कॉन्सोनेंट है उसको स्पेशल ऑर्डर में इनके द्वारा अरेंज किया गया। एंड देन यूज टू क्रिएट फार्मूला लाइक दोज फाउंड इन अलजबरा, और फिर फार्मूला के फॉर्म में संस्कृत में आप पढ़े होंगे यदि कारक प्रकरण पर, मतलब कि आप संस्कृत डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मैथ की तरह वहाँ पे फार्मूला बनाया गया है ना। ही यूज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट जैनिज्म के बारे में, तभी तक हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे थे वो बुद्धिज्म के बारे में था, है ना, बुद्ध धर्म के बारे में था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैन धर्म के बारे में। द लास्ट एंड 24th तीर्थंकर ऑफ जैन वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड इज मैसेज अराउंड दिस टाइम, तो उसी समय में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जिसका नाम था वर्धमान महावीर, वो भी उस समय मैसेज अपना स्प्रेड कर रहे थे लगभग 2500 साल पहले। ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवी, ये लिच्छवी क्लैन के थे, क्षत्रिय प्रिंस ये भी थे। अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ वजी संघ, लिच्छवी कहाँ था तो वजी संघ का पार्ट था जहाँ पर डेमोक्रेसी था ना, पिछले चैप्टर हम लोग पढ़े थे, जिसका राजधानी वैशाली था। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम्स, ये भी अपना घर छोड़ दिए थे और जंगल में चले गए थे। फॉर 12 ईयर ही लेड अ हार्ड एंड लॉनली लाइफ एट द एंड ऑफ विच ही अटेंड इनलाइटमेंट, तो 12 साल के बाद इनको भी इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, इनके द्वारा काफ़ी सिंपल डॉक्ट्रिन दिया गया। इनका जो मतलब कि जो भी इनका उद्देश्य था, है ना, जो भी इनके द्वारा बताया गया काफ़ी एक सिंपल था। मेन एंड वीमेन हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव देयर होम्स, तो इनके द्वारा कहा गया कि जो भी सत्य को जानना चाहता है, जो भी आदमी हो, मेन हो या वुमेन हो, ठीक है, वो जो है अपने घर को छोड़ दे यदि सत्य को जानना चाहता है। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल ऑफ अहिंसा, उसको सबसे पहले अहिंसा को फॉलो करना चाहिए, यानी कि किसी को नहीं मारना चाहिए, कोई भी लिविंग बींग को नहीं मारना चाहिए। ऑल बींग्स, है ना, लॉन्ग टू लिव, तो ऑल बींग सेड महावीर लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, कहा जा रहा है कि हर किसी के लिए ज़िंदगी महंगा है। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग महावीर एंड हिज फॉलोअर्स बिकॉज दे यूज प्राकृत, तो ये भी प्राकृत भाषा की यूज करते थे, इसलिए आम आदमी ऑर्डिनरी पीपल भी इनके लैंग्वेज को समझ सकता था। देयर वर सेवरल फॉर्म ऑफ प्राकृत, लेकिन प्राकृत के भी कई फॉर्म थे, यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर स्पोक। फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वाज नोन एज मगधी, तो जैसे प्राकृत के भी कई फॉर्म थे और लैंग्वेज के आधार मतलब कि रीजन के आधार पर उनका टोन चेंज होते जाता था। जैसे मगध में जो प्राकृत बोला जाता है वो मगधी बोला जाता है, अभी भी लोग वहाँ के लोग मगही ही बोलते हैं। फॉलोवर्स ऑफ महावीर वर नोन एज जैन, जो महावीर के फॉलोवर्स उनको जैन बोला गया है। टू लिव वेरी सिंपल लाइफ, और काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। बेगिंग फॉर फूड, दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, उनको ऑनेस्ट होना पड़ता था। एंड स्पेशली नॉट टू स्टील, और चोरी कभी नहीं करते थे। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सेलिबेसी एंड मेन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लॉथ, और जो आदमी होते थे, ठीक है, उनको हर चीज़ छोड़ना पड़ता था, खास करके यहाँ तक कि कपड़ा भी, ठीक है। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मेन एंड वीमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल, काफ़ी लोगों के लिए स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हुआ करता था। नेवरथलेस थाउजेंड लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस न्यू वे ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी बहुत हज़ारों लोग अपने घर को छोड़े और इस तरह के नए लाइफ मतलब नए जीने का जो नया तरीका था उसको सीखे। मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम फूड, कुछ लोग जो इसको सपोर्ट करते थे, है ना। जैनिज्म वाज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, जैनिज्म को मेनली ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया, फार्मर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। हु हैड टू किल इंसेक्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स, फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू फॉलो द रूल्स, तो फार्मर्स को जो है जैनिज्म को मेनली ट्रेडर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया। फार्मर इसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उनको अपना फसल बचाने के लिए इंसेक्ट को मारना पड़ता था, और जैन धर्म में क्या बताया कि अहिंसा फॉलो करना है, जानवर को भी नहीं मारना, कीड़े मकोड़ों को भी नहीं मारना। ओवर 100 ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैनिज्म इंडिया के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड हुआ एंड टू गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। द टीचिंग ऑफ महावीर एंड हिज फॉलोवर्स वे ट्रांसमिटेड ओरली टू फॉर सेवरल सेंचुरीज, इनका जो टीचिंग था मतलब जो भी इनके द्वारा बताया गया था कई सेंचुरी तक, कई शताब्दियों तक ओरली मतलब कि बताया गया हर इसको। दे वर रिटेन डाउन इन द फॉर्म ऑफ वेरी इन विच दे आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट प्लेसेज कॉल्ड वल्लभी, तो उनको फिर बाद में लिखा गया, ठीक है, और वल्लभी में लिखा गया जो कि गुजरात में है 1500 साल पहले लगभग। अब संघ के बारे में पढ़ लेते हैं। द बोथ महावीर एंड द बुद्ध फील्ड दैट ओनली दोज हु फेल्ड लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रूथ नॉलेज,
तो महावीर और बुद्ध दोनों के द्वारा महसूस किया है कि वही लोग मतलब कि वही लोग सिर्फ जो अपने घर छोड़ दिए हैं वही लोग जो है ट्रू नॉलेज को पा सकते हैं। दे अरेंज फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन द संघ, तो ऐसे लोगों के लिए संघ बनाया गया, एन ओकेजन एन एसोसिएशन फॉर दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, तो ऐसे लोग जो अपना घर छोड़ दिए हैं उनके लिए संघ का फॉर्मेशन किया गया। द रूल्स मेड फॉर बुद्धिस्ट संघ वर रिटन डाउन इन अ बुक नोन एज विनय पिटक, तो बुद्धिस्ट के लिए जो लिखा गया संघ के फॉर्मेशन का जो नियम कानून था उसको विनय पिटक में लिखा गया। फ्रॉम दिस वी नो दैट देयर वर सेपरेट ब्रांचेज फॉर मेन एंड वुमेन, यहाँ से पता चलता है कि दो ब्रांच था, एक मेन के लिए अलग, वीमेन के लिए अलग। ऑल मेन कुड ज्वाइन द संघ, मतलब जितने भी मेन हैं वो संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक देयर परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, हालांकि जो बच्चे होते थे उनको अपने पेरेंट्स का परमिशन लेना पड़ता था। जो स्लेव्स होते थे, जो नौकर होते थे, उनको अपने मालिक का परमिशन लेना पड़ता था। दोज हु वर्क फॉर द किंग हैड टू टेक परमिशन एंड डेब्टर्स दैट ऑफ क्रेडिटर्स, क्या करें जब, लेकिन और जो वर्क के लिए मतलब कि अपने राजा के लिए वर्क करते थे उनको परमिशन लेना पड़ता था अपने राजा से। जो डेब्टर थे यानी कि जिनके ऊपर कर्ज था उनको अपने क्रेडिटर से परमिशन लेना पड़ता था, मतलब जिनसे वो कर्ज लिए थे उनसे परमिशन लेना पड़ता था। वीमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ता था। मेन एंड वीमेन ज्वाइन द संघ लेड टू सिंपल लाइफ, जो मेन और वीमेन संघ को ज्वाइन करते थे उनको काफ़ी सिंपल जिंदगी जीना पड़ता था। दे मेडिएटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकांशतः टाइम वो मेडिएशन करते रहते थे। एंड वेंट टू सिटीज एंड विलेजेज टू बेग फॉर फूड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर, और फिक्स्ड आवर में एक समय फिक्स था, उस समय गाँव में या शहर में जा करके भिक्षाटन करते थे, भीख मांग कर खाते थे। दैट इज वाई दे वर नोन एज भिक्षुक, इसलिए उनको भिक्षुक बोला गया। ठीक है, भिक्षुक एक प्राकृत वर्ग है, मतलब वर्ड है, और लेडीज को भिक्षुनी बोला गया। दे टाउट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे मतलब कि वो दूसरे लोगों को शिक्षित भी करते थे, आपस में सहयोग भी करते थे। दे ऑल्सो हेल्ड मीटिंग टू सेटल एनी क्वारीज दैट टेक प्लेस इन द संघ, उनके द्वारा एक मीटिंग भी बैठाया जाता था, है ना, जहाँ पे यदि वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा होता है संघ में तो उसको सॉल्व करने के लिए। दो जो ज्वाइन द संघ इंक्लूडेड ब्राह्मण, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, स्कॉट्समैन एंड स्लेव्स, तो मतलब कोई भी संघ को ज्वाइन कर सकता था, हर कैटेगरी के लोग। मैनी ऑफ देम रोट डाउन द टीचिंग ऑफ बुद्ध, कई लोगों के द्वारा मतलब कि जो बुद्ध भगवान का टीचिंग था उसको लिखा गया। सम ऑफ आल्सो कंपोज ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द संघ, कुछ के द्वारा तो पोएम भी बनाया गया जिसमें संघ के लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक दिखाया गया कि केव हॉलोड आउट इन द हिल्स, दिस केव इन कारले प्रेजेंट ए महाराष्ट्र, मॉन्क्स एंड नन्स लिव्ड इन मेडिटेट दिस शेल्टर, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं केव का फोटो यहाँ पे दिखाया गया, इसमें मॉन्क्स यानी कि बुद्धिस्ट साधु लोग रहते तो यहाँ पे रहते थे। यदि हम मोनास्ट्रीज की बात किया जाए तो टू बिगिन विद बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर, तो कहा जा रहा है कि स्टार्ट करने के लिए जैन और बुद्धिस्ट दोनों साधु जो थे एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ठीक है, पूरे साल लोगों को टीचिंग शिक्षा देते थे। द ओनली टाइम दे स्टेड इन होम वाज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और कब वो रुकते थे एक जगह स्टे करते थे तो एक सिर्फ रेनी सीजन में, बरसात के मौसम में। वेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल, क्योंकि उस समय ट्रेवल करना काफ़ी डिफिकल्ट होता था। देन देयर सपोर्टर बिल्ड टेम्पररी शेल्टर, तो उनके सपोर्टर के द्वारा एक टेम्पररी शेल्टर बना दिया जाता था किसी गार्डन में या फिर किसी नेचुरल केव में। एज टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्फ फेल्ट दैट नीड फॉर परमानेंट शेल्टर्स एंड सो मोनास्ट्रीज वर बिल्ट, तो कई सालों के बाद ऐसा महसूस किया गया, ठीक है, कि अब जो है परमानेंट शेल्टर बना लेना चाहिए, है ना, तो इसलिए मोनेस्ट्रीज डेवलप किया गया। तो जो पहले टेम्पररी शेल्टर बनता था किसी गुफा में तो वहीं पे अब परमानेंट बना दिया गया। बाद में इसको विहार बोला गया, विहार भी से होता है VIHAR, ठीक है, विहार बोला गया। और एक खास करके लकड़ी का बनता था, कभी कभी ब्रिक्स का भी बनता था, कोई केव में ही बन जाता था, है ना, गुफा जो होते थे वहीं पे बन जाता था, खास करके वेस्टर्न इंडिया में ऐसा देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हम लोग क्या पता चलता है, जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर लूज देयर नेम्स एंड सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशन, सो आर वर्न एंड रैंक्स एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोवर ऑफ बुद्ध जॉइन टू द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नदी जब समुद्र में मिल जाती है तो वो अपना पानी भी खो देती है, अपना नाम भी खो देती है ना, तो जैसे ही वो समुद्र में मिल जाती है उसी तरीके से वर्ण और रैंक, यहाँ तक कि फैमिली, है ना, मतलब कि आप किस वर्ण के थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे, आपका रैंक क्या था, राजा थे, है ना, आप कोई सोल्जर थे या फिर आप राजा के दरबार में पुजारी थे, क्या थे, आपकी जो फैमिली थी सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जैसे ही आप मॉन्क बन जाते हैं, है ना, साधु बन जाते हैं। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहार्स वाज बिल्ट डोनेटेड बाय रिच मर्चेंट, तो कहा जा रहा है कि जो जिस जमीन पर विहार बनाया जाता है, विहार यानी कि जहाँ पे साधु संत परमानेंटली रहते थे, वो लैंड जो है डोनेट किया जाता था रिच मर्चेंट के द्वारा, जो अमीर व्यापारी होते थे उनके द्वारा, राजा के द्वारा। द लोकल पीपल केम टू गिफ्ट ऑफ फूड, लोकल पीपल जो विहार के आसपास के होते थे भोजन देने आते थे गिफ्ट के रूप में, कपड़ा देते थे, दवाई देते थे।
इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, इसके रिटर्न में जो साधु संत होते लोगों को शिक्षा देते थे। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मैनी पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट, धीरे धीरे बुद्धिज्म जो है सब कंटिनेंट के डिफरेंट एरिया में एक्सटेंड किया है ना, यहाँ से श्रीलंका गया, चाइना गया है ना, जापान तक भी बुद्धिस्ट धर्म काफ़ी ज़्यादा फैला। यहाँ पे सिस्टम ऑफ आश्रम के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म आर बिकमिंग पॉपुलर, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो जिस समय बुद्धिज्म और जैनिज्म पॉपुलर हो रहा था उसी तरह से ब्राह्मण लोगों के द्वारा एक सिस्टम ऑफ आश्रम डेवलप किया गया। हियर द आश्रम डजंट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिएट। यहाँ पे आश्रम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे लोग रहेंगे मेडिएशन करेंगे। यहाँ पे आश्रम का मतलब स्टेज ऑफ लाइफ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, तो एक तरह का आश्रम बांटा गया। तो सबसे पहले जो आश्रम था उसका नाम था ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, तो ये 4 आश्रम बांटा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मेन वर एक्सपेक्टेड टू लिव सिंपल लाइफ एंड स्टडी द वेद ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ। ब्रह्मचर्य तो कहा जा रहा है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ये तीनों से ये आशा रखा जाता था कि अपने ज़िंदगी के शुरुआती हिस्से में, अपने लाइफ के अर्ली ईयर्स में वेद को पढ़ें। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम कब हुआ करता था? बचपन, जिसको हम लोग बोलते हैं। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर, तो बाद में उनको शादी करना रहता था है ना, और एक हाउस होल्डर की तरह जीना रहता था, तो उसको हम लोग गृहस्थ आश्रम बोलते हैं। देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिएट, बाद में उनको क्या करना है, तो जंगल में जाना है ना, वहाँ पे मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। फाइनली दे हैड टू गिव एवरीथिंग एंड बिकम सन्यास, बाद में सब कुछ जो है अपने बाल बच्चों को त्याग करके है ना उनको सन्यास बन जाना चाहिए। द सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ द लाइफ इन मेडिटेशन, तो आश्रम के सिस्टम के तहत जिंदगी का कुछ हिस्सा मेडिटेशन में व्यक्त करना था। जनरली वीमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेद, वीमेन को जो है वेद पढ़ने का मतलब कि अलाउ नहीं था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम चूजन बाय देयर हस्बैंड, और उनको वही आश्रम फॉलो करना पड़ता था जो उसके हस्बैंड चूज करते थे, मतलब उसके हस्बैंड जिस आश्रम में भी हैं उसी आश्रम को चूज करना पड़ता था। उसके अब है एल्सवियर में, आज हमारा ईरान यहाँ पे पढ़ना है कि ईरान में उस समय क्या हो रहा था। तो जो राष्ट्र वाज एन ईरानियन प्रॉफिट, जो राष्ट्र जो थे एक ईरानियन प्रॉफिट थे। हिज टीचिंग वाज कंटेन्ड इन अ बुक कॉल्ड अवेस्ता, उनका टीचिंग एक बुक में रखा गया जिसको अवेस्ता बुक का नाम अवेस्ता है। द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिस डिस्क्राइब इन इट वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेद, तो इसमें जो लैंग्वेज यूज किया गया है और जो प्रैक्टिस यहाँ पे बताया गया है कि क्या 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 ज़िंदगी में करना चाहिए वो काफ़ी सिमिलर है वेद से। द बेसिक मीनिंग ऑफ जो राष्ट्र कंटेन द मैक्सिम गुड थाउट, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। इसमें 3 मतलब जो इसमें जो भी लिखा गया है अवेस्ता में, ठीक है, उसको आप बांट सकते हैं 3 चीज़ में। गुड थाउट यानी अच्छा सोचो, गुड वर्ड्स यानी अच्छा लिखो, अच्छा करो। हेयर इज अ वर्स फ्रॉम द जो राष्ट्र अवेस्ता, तो यहाँ पे एक अवेस्ता से लिया गया कुछ लाइन है, यहाँ पे दिखाया गया कि लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड गुड थिंकिंग बाय मीन्स ऑफ विच वन शॉल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। कहा जा रहा है कि भगवान से मांगा जा रहा है कि आप हमको स्ट्रेंथ दीजिए, ग्रांट यानी कि देना, दान देना, यानी कि आप हमको स्ट्रेंथ दान में दीजिए, शक्ति दान दीजिए, है ना। हम जो है एंड द रूल ऑफ ट्रूथ, यहाँ पे सच्चाई का शासन हो, रूल हो, एंड गुड थिंकिंग, लोगों अच्छा सोचे, बाय द मीन्स ऑफ विच, जिसके तहत है ना, बाय मीन्स ऑफ विच वन शॉल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, तो जिसके तहत दुनिया में शांति है। फॉर मोर देन 1000 ईयर जोरास्ट्रिज्म वाज अ मेजर रिलीजन ईरान, तो कई हजारों साल मतलब कि हजारों सालों तक एक मेजर रिलीजन था ईरान का। लेटर सम जोरास्ट्रियन माइग्रेटेड फ्रॉम ईरान एंड सेटल डाउन इन कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात, वहाँ से बाद में कुछ जोरास्ट्रियन जो हैं गुजरात के ईरान मतलब कि यहाँ पे इंडिया में आ गए, गुजरात और महाराष्ट्र में सेटअप कर गए। ठीक है, दे वर आल्सो एंसेस्टर टुडेज पारसी, तो उनको आज पारसी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ईरान से आए थे, ईरान को उस समय पारस बोला जाता था। ठीक है, उसको ईरान को उस समय पारस बोला जाता था या पर्सिया बोला जाता था उस समय। ठीक है, पारस या पर्सिया इस तरीके से बोला जाता है, इसलिए उसको पारसी हम लोग बोलते हैं। तो आप यहाँ पे ट्रू फॉल्स यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, जो ट्रू फॉल्स है आई थिंक एक ही है, और हम लोग डेट यहाँ पे देख लेते हैं। तो उपनिषदिक थिंकर द जैन टीचर महावीर एंड बुद्ध लगभग 2500 साल पहले, एंड राइटिंग डाउन ऑफ जैन टेक्स्ट 1500 साल पहले। ठीक है, तो इस वीडियो का यहीं पे समापन होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।